हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, नेट वर्क डन। ठीक है, आज हम उसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल और फॉर्मूला क्या, सिर्फ एक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पल 6.2 देखिए। इट इज वेल नोन दैट द रेनड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। दो फोर्स लगते हैं बच्चों। आपने वो पैराशूट को गिरते हुए, पैराशूट में वो लोगों को गिरते हुए देखा होगा ना। अगर आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है तो आपको एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, वो ज्यादा लगता है, इसलिए आप नीचे गिरते हो। लेकिन गिरते टाइम पर आपको एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऊपर लगता है। मतलब कि कितने फोर्स लगते हैं? दो। द लेटर इज नोन एज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। लेटर का मतलब ये दूसरा अपोजिंग फोर्स। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। 1 किलोग्राम की तो नहीं होगी, एक ड्रॉप है जिसका मास कितना है, 1 ग्राम, जिसको हम 1 × 10⁻³ किलोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। ओह, कितनी हाइट से फॉल कर रही है? 1 किलोमीटर हाइट से फॉल कर रही है। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड को जब उसने हिट किया उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। और इसको मैं v2 बोल दूंगा और v1 इनिशियल कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, जब वो शुरू किया तब। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? सबसे पहला, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चों? 1 किलोमीटर, इसको मैं h बोल दूंगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? mg। ठीक है, इनटू h। समझ में आया? m कितना रखो आप? 10⁻³ g कितना रखो? 10। ठीक है, इजीनेस के लिए मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, आप 9.8 रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और हाइट कितनी है? 1 किलोमीटर, तो मतलब कि 10⁻³ मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 10⁻³ 10⁻³ कट गया, सो व्हाट इज द आंसर? 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल गया। ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अभी हाफ को कॉमन निकालो, मास कितना है? 10⁻³ किलोग्राम, उसको भी कॉमन निकालो। ओके, और बाद की वेलोसिटी कितनी है? 50, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ओके, चलो अभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लिखा था? 10 जूल प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, क्या अब आप कर सकते हो? आई थिंक आप कर सकते हो। देखो ये क्या है? 2500। ओके, और 2500 है तो मैं इसको लिख दूंगा टू 2.5। क्यों? 2500 इंटू 10⁻³ तो 2.5 डिवाइड बाई 2, ऐसा हो सकता है ना, इज इक्वल्स टू 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 1.25 इज इक्वल्स टू 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। बाकी का काम आपका। ओके, आप कर सकते हो इजीली। सेकंड एग्जांपल, in a ballistics demonstration a police officer fires a bullet of mass 50 gram. What is the mass of bullet? 50 gram। ठीक है, 50 ग्राम मतलब कि 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम with the speed of 200 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड? 200 मीटर पर सेकंड। सी टेबल 6.2, मतलब ये उसमें ऐसा दिया है, ऐसा। ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। चलो, थिकनेस प्लाईवुड है जिसकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
ओके, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी फाइनल रखनी होगी, इज इक्वल्स टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 10% ऑफ हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर एम एम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10% ऑफ वी आई स्क्वायर। बोल सकते हैं, मतलब कि 10 इंटू वी आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी वी आई, अभी इसको, अच्छा देखो, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दे, तो वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल अपॉन अंडर रूट 10। बोल सकते हैं अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 200। कितनी है बच्चों, 200, और ये हो गया अंडर रूट 10। अब ये कैलकुलेट करना काम आपका। ओके, अंडर रूट 10 नियरली इक्वल टू आप क्या ले लो, 3.14, और आप उसके बाद में सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, ये अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम, मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ओके, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकंड। एंटर्स अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम, एक रफ पैच है, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0.1, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 0.1, और कहाँ तक, x इक्वल टू 2.01, 2.01 मीटर ही है। इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ। द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर द रेंज, ऐसा लिखा है। देखिए, ये रिटार्डिंग फोर्स है, कितना, माइनस के अपॉन एक्स, किसमें, किसके बीच में, 0.1 और 2.01, मतलब कि इधर ही रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, हाँ, वेर के इज इक्वल्स टू 0.5 जूल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस 0.5 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पेज? बहुत सिंपल, यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v1, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v2। तो आप क्या सोचेंगे, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर से वो ब्लॉक जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी कोई वर्क नहीं करेगा। वर्क करेगा तो अकेला कौन करेगा, ये रेजिस्टिव फोर्स। इसलिए मैं सिर्फ वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ही लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अब देखिए, हाफ एम कॉमन निकल गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अभी वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आप ये फॉर्मूला देख सकते हो। इस फॉर्मूला में देखो, ये x पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो फोर्स है इंटू dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। करेक्ट, आइए करते हैं। माइनस के, तो माइनस 0.5 है, उसको तो मैं आगे ले लेता हूँ, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग नेचुरल एक्स। याद रखिए बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग नेचुरल एक्स। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2। जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो आप सबसे पहले क्या कर दो, 0.5 लॉग नेचुरल, अच्छा चलो माइनस ही रखता हूँ, लॉग नेचुरल x2 माइनस लॉग नेचुरल x1। देखो, इस तरह रिप्लेस करना बिल्कुल 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 मत भूलना, 2 बार लॉग लिखना है। लॉग नेचुरल x2 माइनस x1 मत करना, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग नेचुरल x2 अपॉन x1। अभी x2 कितना है, हमें क्या दिया है, x2 में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था कुछ 2.01 और 0.1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 0.5 लॉग नेचुरल, यहाँ पर 2.01 और यहाँ पर 0.1 लिख सकते हैं हम। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी आपको
2.01 अपॉन 0.1 निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 20.1, ठीक है। और उसका लॉग निकालना है। क्या निकालना है आपको? लॉग। लॉग किसका? 20.1 का। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बोल दूं कि -0.5 इंटू 2.303 लॉग 20.1 ऐसा आएगा। आपको पता होना चाहिए दूसरा क्या, कि log नेचुरल x इज इक्वल्स टू 2.303 log x। याद रखो हमें log x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर -0.5 इंटू 2.303 इंटू log 20.1 होता है 1.303, ठीक है। इंटू क्या करूंगा मैं? 0.5 इंटू क्या करूंगा? 2.303। सो आंसर इज 1.5। क्या मिलेगा हमें आंसर बच्चों? आंसर मिलेगा -1.5 जूल, ठीक है। तो ये हमें मिला वर्क डन, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो बच्चों अब आपका काम है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी फिर से देखना है। क्या हमें पूछा है, देखिए, व्हाट इज द फाइनल स्पीड एंड फाइनल एनर्जी। इनिशियल स्पीड हमें दी गई है, कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? देखिए आपके पास v1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, घबराना मत। तो 2 मीटर पर सेकंड इधर लिख देना तो आपको 4 मिल जाएगा। और मास भी आपके पास है, ठीक है, मास भी दिया हुआ है, घबराना मत। तो आपको v2 मिल जाएगा। तो एक आंसर मिल गया। और दूसरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है तो आप हाफ एम v2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो इजीली आपको क्या मिल जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टेंशन मत लेना, ऐसे हो जाएगा। देखिए a bob of mass m suspended by a light string L, दिख रहा है आपको? ओके, इट इज imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point, ठीक है। इधर कितनी वेलोसिटी दी बच्चों? v0। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से देखे, ठीक है। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दी? v0, ठीक है। फिर ये वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूमने लगा, आपको भी पता होगा शायद, ठीक है, आपने भी ऐसा किया होगा। एट द लोवेस्ट पॉइंट ए, यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट ए है, ठीक है। सच दैट इट कंप्लीट्स सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। देखो ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में सिर्फ यहां तक घूमा। और सी तक आते आते क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो गया। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया? 0। स्लैक का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन था लेकिन यहाँ पर टेंशन कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसा ही करना है कि हमें उसको आधा सर्कल ही घुमाना है। तो फाइंड क्या करना है, देखिए दिस इज शोन इन फिगर 6.6, ऐसा दिया गया है, मैंने आपको यहाँ पर बोला। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0, अच्छा हमें v0 का एक्सप्रेशन चाहिए। दूसरा स्पीड्स एट पॉइंट b एंड c, अच्छा ये a है, ये है b और ये है c। चलो a पर स्पीड va सोचे, b पर स्पीड क्या सोचे? vb सोचे, और c पर स्पीड vc सोचे। याद रखो यहाँ पर सभी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख देना, ओके। और दूसरा तीसरा क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बी अपॉन के सी एट बी एंड सी। कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। अच्छा यहाँ पहले मैं इसको बोल देता हूँ, ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा बल्कि पैराबोलिक मोशन करेगा। कैसी मोशन करेगा? पैराबोलिक। जैसे मतलब कि यहाँ पर आप इस पत्थर को छोड़ोगे तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी? vc। और ऐसे, ठीक है, कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंकते हो तो कैसे ऐसा करेगा। तो ये जो आएगा लास्ट का आंसर, ये क्या होगा? पैराबोलिक। अभी आगे का सॉल्व करते हैं। क्या? देखिए इसकी लेंथ कितनी है? l। यहाँ पर क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स fc। तो हम क्या बोल सकते हैं? एट ए टेंशन इज इक्वल टू fc प्लस mg। fc क्या है? fc नहीं, fc मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स,
एम वी ए, मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एल है, प्लस एम जी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। अभी सी पर देखिए, सी पर टेंशन 0 है, ऊपर कौन सा फोर्स है, एफ सी, और नीचे की ओर कौन सा फोर्स है, एम जी। ठीक है, तो हम एट सी क्या लिख सकते हैं, एट सी हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, यहाँ पर टेंशन 0 है ऐसा बोला गया है बच्चों, और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल्स टू एम जी। तो देखिए ये एम जी कैंसिल हो गया, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, जी एल। तो वी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा रूट जी एल। तो हमें वी सी मिल गया। देखो बच्चों, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं जो इस बॉल को फील होगा। ठीक है, तो ऐसा प्लीज मत सोचना कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो सेंटर की ओर नहीं आएगा, नहीं, बाहर की ओर फील होगा, हमने ऐसा डिस्कस किया है। ओके, अब क्या करें, तो देखिए ये वीसी हमें एक बार मिल गया ना। अब टेंशन कभी वर्क नहीं करता, वर्क डन बाय टेंशन इज 0, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू 0 जूल। क्यों, देखिए टेंशन ऑलवेज ये से लगता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय टेंशन कितना हुआ, 0। ठीक है, दो ही तो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, एक एम बी स्क्वायर अपॉन आर अगर आप सोचोगे तो वो ऐसे अपोजिट लगेगा, तो वो भी परपेंडिकुलर हो गया। हेलो, समझ में आ रहा है, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। सिर्फ एक ही फोर्स है जो वर्क करेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम यहां से इस पॉइंट से, मैं रेड इंक यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा दिखे उसमें, जब हम ए से, अच्छा ये रेड इंक नहीं आई, अब आ गई। जब हम ए से सी पर जाएंगे तब क्या होता है, देखिए हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, जो कि वी 0 है, इज इक्वल्स टू, कौन वर्क करता है, सिर्फ एक ही तो बंदा है जो वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये कितना, 2L, और कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस एम जी 2L। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लगता है इसीलिए। ठीक है, चलो इसको और अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हाफ एम, अभी वीसी है, वीसी कितना लिया हमने, रूट जीएल लिया, तो वीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीएल, हाफ एम जी एल प्लस हाफ, अच्छा प्लस नहीं माइनस, समझ में आया ना आपको क्यों, वर्क एनर्जी थ्योरम याद कीजिए, हाफ वी ए स्क्वायर सॉरी इंटू एम इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू 2L। फोर्स एम जी, डिस्प्लेसमेंट 2L, और दोनों के बीच में एंगल 180, दैट्स वाई माइनस। ओके, समझ में आया। अभी यहाँ से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, सॉरी क्या कट कर सकते हो, माइनस माइनस कट कर सकते हो, ये हो गया GL/2, और ये माइनस 2GL इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2GL, और उधर हो जाएगा हाफ वी ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 5GL/2 इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी गॉट, वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5GL। इस रिजल्ट को बहुत याद रखना बच्चों, कई बार कॉम्पिटिटिव में आता है कि आधा सर्कल कंप्लीट करना है, लेंथ आपको दी जाएगी तो कितनी वेलोसिटी देंगे, अंडर रूट 5GL। ठीक है, ऐसा ही आप बी पॉइंट पर भी कर सकते हो, कैसे, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही सोचो, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट,
तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है L, तो क्या आएगा माइनस mgl। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए, हाफ m VB²। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इस m को मैं हटा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता। VB²/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा हाफ VA का कितना है 5GL माइनस GL, तो 5 माइनस 2 होता है 3, तो क्या आंसर मिलेगा हमें बच्चों, VB इज इक्वल्स टू √3GL। ठीक है, VB इज इक्वल टू क्या मिलेगा √3GL। ठीक है, ओके, एक बार आप भी सोल्व करके देखना। वैसे तो एक और मेथड भी है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सभी जगह की इक्वेट कर दो, वो हमने देखा था, उसके भी आप कर सकते हो। स्पीड हमने लिख ली VB और VC की, काइनेटिक एनर्जी किसकी KB/KC, वो हमें मालूम करनी है KB/KC। ठीक है, KB/KC, तो हाफ m VB² अपॉन हाफ m VC², तो ये हाफ m कैंसिल हो गया, VB/VC, तो VB/VC, तो उसका स्क्वायर √GL है, तो उसका सिर्फ क्या आएगा GL, और इसका क्या आएगा 3GL, तो आंसर हमें क्या मिला 1/3। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया ना आपको? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। ओके, चलिए इनिशियल वेलोसिटी v1 कितना ले लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, और उसका मास कितना ले लेंगे 2 किलोग्राम। ओके, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। ओके, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विथ अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। ओके, यहाँ पर फ्रिक्शन भी आएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, इधर फोर्स लग रहा है कितना 7 न्यूटन। ओके, ठीक है, कंप्यूट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। अच्छा, पहले डिस्प्लेसमेंट तो देखे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी करना है, अब भी थोड़ा अपना हाथ बटाओ, क्या करेंगे देखिए। पहले तो फ्रिक्शन फाइंड करते हैं, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है, म्यू एम जी, तो म्यू कितना है 0.1। ठीक है, एम कितना है 2, और जी को 10 लेते हैं, चलो आप 9.8 ले सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, तो 10 इंटू 0.1 तो 1 हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा 2 न्यूटन। ठीक है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना 2 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना रहेगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो 5/2 दैट इज द 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 0, तो यहाँ पर 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, और t कितना है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 तो 25, 250/2, 250/2 तो कितना होगा 125 मीटर। ये इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट, समझ में तो आया ना, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ। अभी हमें क्या करना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड। पहला, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी अप्लाइड फोर्स कितना है 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 125। ओके, कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी। दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, ये अप्लाइड फोर्स की बात थी। अभी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 125, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट में लगता है इसलिए माइनस, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, -250 जूल।
वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन इन 10 सेकंड, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है, नेट वर्क डन अगर हमें सोल्व करना है तो हमें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन करना होगा। तो अब मुझे 125 इंटू 7 करना होगा, ठीक है, ये आएगा 875। तो ये होगा 875 माइनस 250, 875 माइनस 250 कितना होता है 625, ठीक है। फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड, क्या बात करते हो, यही आंसर आएगा कितना 625, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर आप दूसरी तरीके से फाइंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, एक्सेलरेशन कितना मिला हमें 2.5, ठीक है, और टाइम कितना था 10 सेकंड, तो 2.5 10 जा 25, वेरी गुड। अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, एम कितना है बच्चों, एम है 2, वेलोसिटी 25 का स्क्वायर, तो इसको देखो कितना आया हमें 625 जूल आया, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई। अभी इनिशियली तो 0 थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं 625 जूल माइनस 0 जूल इज इक्वल्स टू 625। तो हमें बोला है कि इंटरप्रेट योर रिजल्ट, मतलब कि ऐसा हमने प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। एक ऐसा एग्जांपल फिर से आ गया जो हमने पहले एक बार देखा था, रेन ड्रॉप ऑफ 2 mm रेडियस दी गई है, मतलब कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर आपने मेरा ये पहला वीडियो जो इसके अगला वीडियो है वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं देखा है तो सिर्फ ऊपर से ही सब कुछ जाएगा, उसको पहले देख लेना चाहिए था आपको, अगर आपको इधर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको पॉज करें और पिछला वीडियो देखें। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड, अच्छा कितनी हाइट से गिर रहा है 500 मीटर, it falls with the decreasing acceleration due to viscous resistance of the air, वो तो हमने देखा था, अभी मैंने भी बोला था कि पैराशूट वाला, until at half its original height it attains the maximum speed and move with a uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? What is the work done by resistive force in the entire journey if its speed on the reaching ground is 10 मीटर पर सेकंड? चलो कुछ समझ में आपको आया नहीं, बोल देता हूँ। ये ड्रॉप है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, फिर ये गिरती है गिरती है गिरती है गिरती है, गिर रही है, ओके क्या गाना गा रहा हूँ, ग्राउंड पे आ गए। अच्छा कितना गिरी, बिजली गिरी, नहीं बाबूजी धीरे मत चलना, 500 मीटर है। अच्छा तो यहां तक की बात करते हैं पहले, ओह ये क्या, सॉरी, पहले कहां तक की बात करते हैं, यहां तक की। ये डिस्टेंस कितना है 250 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना है 250 मीटर, समझ में आया। अब देखिए यहाँ उसकी वेलोसिटी 0, आधे आते आते तक इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसके बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही, और यहाँ पर जब उसने हिट किया वहां पर भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तब इसको ध्यान से हम इसको डिराइव भी करेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा बोला है। देखिए क्या, दैट मैक्सिमम स्पीड मिल गई जिसको 10 मीटर पर सेकंड बोला, ठीक है, उसको टर्मिनल स्पीड बोलते हैं क्योंकि वहां पर फोर्स टर्मिनेट हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड से गिरी तो 10 की 10 ही रहेगी, ठीक है। क्यों हमें पता चला कि 10 रहेगी, क्योंकि हमें लास्ट में दिया है इफ स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए समझ में आ गया इतना, तो आपके पास वेलोसिटी है ये, इसको हम बोलेंगे v1, इसको हम बोलेंगे v2, इसको हम बोलेंगे v3। तो क्या आप रेडी है मेरे साथ रॉक करने के लिए? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी? फर्स्ट हाफ में किसका वर्क डन फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन
इन फर्स्ट हाफ। तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स है जो mg नीचे की ओर लगता है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आप सॉल्व कर लीजिए। वर्क डन इन सेकंड हाफ, तो mg नीचे की ओर ही लगता है और वो भी नीचे की ओर आ रही है, सो वर्क डन विल बी सेम। ठीक है, फिर what is the work done by resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is the 10 मीटर पर सेकंड। ओके, देखिए हम क्या करेंगे, डांस करेंगे। यहाँ V1 और V3 इन दोनों को लेंगे, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एम V3 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर is equals to work done by gravitational force plus work done by resistive force। अभी हाफ एम V3 कितना है हमारे पास 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 कितना है हमारे पास 0। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टोटल, मतलब कि इन दोनों का टोटल कीजिए, mg 250 mg 250, तो ये हो गया mg 500 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं काम छोड़ देता हूँ, इसको 0 मान लीजिए। यहाँ पर मास है आपके पास, मास रखिए। ठीक है, और आपको फिर आंसर मिल जाएगा। क्या मास दिया है? रेडियस ही दी है, मास नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होती है 1000 और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और 1000 4/3 पाई कितना होता है 3.14। रेडियस 2 mm दी है ना, तो उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 10⁻³ का क्यूब कितना होगा -9। प्लीज 27 मत कर देना, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा मास। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, तो ये सॉल्व किसको करना है? मुझे नहीं आपको। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम is released from horizontal position। कहां से रिलीज किया गया? horizontal position से। ओके, यहां से। if the length of the pendulum is 1.5 मीटर, कितनी लेंथ है बच्चों 1.5, what is the speed with which the bob arrives at the lower most point? यहां पर कितनी स्पीड से आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। इसको चलिए रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेफरेंस लेवल। तो इसका मतलब ये जो पहले जो हॉरिजॉन्टल था तब उसकी हाइट कितनी थी रेफरेंस लेवल से 1.5 मीटर। ठीक है, अभी क्या लिखा है? व्हाट इज द स्पीड विथ विच बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, कितनी स्पीड से आएगा? गिवन दैट इट डिसिपेट्स 5% of its initial energy against air resistance। 5% dissipated, 5% dissipated। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 95% of potential energy gets converted in kinetic energy at lower most position। समझ में आया कि नहीं? जब वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा यहाँ, तब उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, मतलब कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर लोअर मोस्ट पोजीशन की इज इक्वल्स टू 95% ऑफ mgh। यहाँ पर हमारे पास m है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 95/100 इंटू जी इंटू h कितना है 1.5। तो आप इजीली v सॉल्व कर सकते हो। देखो 5% डिसिपेट हुआ है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम उसको नहीं गिन रहे। यहाँ पर ऐसा बोला होता 10%, तो मैं यहाँ पर 90% लेता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, अब देखिए एक एग्जांपल और। A body of mass 0.5 किलोग्राम travels in the straight line with velocity this। क्या दिया है देखिए, v is equals to a x raised to 3/2 where a is equals to 5
तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 5x⁻³ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और मास दिया है 0.5 किलोग्राम, मास कितना दिया है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। What is the work done by net force during displacement of x equal to 0 to x equal to 2? बहुत सिंपल है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर कर सकते हो। अभी आपके पास वेलोसिटी है हाफ m v2, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू हम x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू 2, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ v1 इज इक्वल्स टू 5, अभी x इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। पहले x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0⁻³ तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकंड। v2 अभी x इक्वल टू क्या लेंगे 2, तो 2 आएगा और 2⁻³/2, ठीक है। तो अभी उसका हमें स्क्वायर करना है बच्चों, वेलोसिटी का क्या करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अभी 2⁻³ और उसका भी स्क्वायर और -0, समझ में आया, ओके। अभी हाफ मास कितना है 0.5, अभी 25 और 2⁻³ तो ये कट हो गया, तो 2⁻³ कितना होता है 8 होता है, ओके। चलिए अभी 2 4 जा, ओके, और 25 4 जा 100 और उसका 0.5 तो 50 जूल जितना वर्क हुआ। बहुत सिंपल, हमें सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेना था जो हमने ले लिया। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, ओके। तो यहाँ पर हम रखते हैं इतने एग्जाम्पल, आपको आशा रखता हूँ अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना आया होगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।